हेलो गाइस, वेलकम बैक इन वीडियो। तो आज तुम्हारे भाई ने मूंछ कटवा लिया है तो थोड़ा सा बेकार लग रहा हूँ मैं। पता नहीं अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा हूँ। वरना तो मैं जब मूंछ में था तो थोड़ा सा जब मैं खुद बेकार बोलता था, लेकिन अब मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मूंछ थी ना वो यहाँ ऑटो तक आ रही थी और जब मैं वीडियो बनाता था ना तो थोड़ी अजीब सी लगती थी। लेकिन अब मैं मस्त लग रहा हूँ। तो अब तुम्हारे भाई ने बनाई है सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय। तो अभी तुम्हारा भाई मूंछ कटवा के आया था और ये पार्ले जी का बिस्कुट लेकर आया था, और जो कि इसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। मार्केट में बहुत बिस्कुट आए, वो सब बंद हो गए, लेकिन ये कभी मुझे लगता है ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे भी खाएंगे आने वाले टाइम पार्ले जी। हमारी गर्मा गर्म चाय आ चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो ये है पार्ले जी का बिस्कुट और इस पर लिख रहा है 11 एक्स्ट्रा, और पहले इस पर लिखता था 14 एक्स्ट्रा। पता नहीं 11% एक्स्ट्रा क्या लिख रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले गिनते हैं इसके अंदर बिस्कुट कितने हैं। अगर 11 बिस्कुट होंगे तो समझ जाना 11 बिस्कुट ही होंगे इसके अंदर। चद्दर तो साफ है, चद्दर पर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो गाइस, कर दी ना गड़बड़, एक बिस्कुट अब भी कम है इसके अंदर। हाय हाय हाय, मैंने तो आज पार्ले जी वालों को राज खोल दिया। तो मैंने चाय तो पी ली, मेरे से ज़्यादा बिस्कुट खाए नहीं गए, तो मैंने इसलिए डिब्बे में रख दिया। डिब्बे मैंने इसलिए रख दिए जैसे कि बिस्कुट में किसी वैसी चीज़ पे रखो, कटोरी फटोरी में, तो बिस्कुट सील जाते हैं। तो अब शाम के टाइम चाय बनाऊंगा जब बिस्कुट खाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो अब नहाता हूँ। पता नहीं इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मैंने मूंछ कटवाई थी ना उसके बाल फाल आ रहे हैं। तो अब नहाते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ, तो अब मैं राइटिंग करूँगा 2 घंटे बैठ के। और राइटिंग आप लोग सोच रहे होंगे राइटिंग इसकी गंदी होगी, लेकिन नहीं, राइटिंग तो मेरी ठीक है। लेकिन जिस तरह बोर्ड के पेपर में फास्ट लिखना पड़ता है ना, उस तरह की राइटिंग नहीं आती मेरे को, बहुत तेज़ लिखना है। राइटिंग तो ठीक है, बस थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ राइटिंग की। इतने सालों में मैंने ज़्यादा कुछ लिखा भी नहीं था, तो लेकिन अब 2-3 घंटे मैं लिखने को देता हूँ। तो अब मेरी एक कॉपी किताब है और मैं बुक में से देख के क्वेश्चन आंसर और जो चैप्टर हैं उनको लिखूँगा। मैंने कोई पंखा बंद कर दिया, इतनी ठंडी हवा चल रही है इसमें। कुछ जाली में से ना इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है कमरे के अंदर, जैसे कि एसी चल रहा हो। तो मुझे पूरा 1 घंटा हो गया लिखते लिखते, तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ और खड़ा हूँगा। इस बैठे बैठे मेरा पैर भी सो गया था। जिस तरह करंट लग जाता उस तरह पैर में करंट लग गया, मेरा पैर मुँह मुड़ गया गाइस। तो अभी थोड़ा सा और लिखना है, 1-1.5 घंटा और। तो बाकी जब स्टार्टिंग में लिखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब धीरे धीरे लिखने लग जाते हैं ना तो बहुत मन करता है और ज़्यादा। मुझे पढ़ते पढ़ते इतनी देर हो गई, पता नहीं चली कब में 11 बज गए, और अब इतनी टेंशन हो रही है। मेरी दोनों जोड़ी ड्रेस गिल्ली हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। और सोच रहा हूँ घर की पैंट पहन लेता हूँ, और जो मेरी बुशर्ट है वो भी थोड़ी थोड़ी सी गिल्ली हो रही है, उस पर प्रेस मार लेता हूँ। प्रेस मारूँ कैसे, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही। और मैं सोच रहा हूँ पड़ोसी घर पे इन्वर्टर है और इन्वर्टर से प्रेस मार के आ जाता हूँ, लेकिन इन्वर्टर में मुझे डरना लग रहा है कभी ब्लास्ट न हो जाए, तो मैं बहुत डर लग रहा है। मैं अपना ऐसे पहन लेता हूँ, गिल्ली जो होगा देख के जाएगी। तो अब नहाते हैं, और देखो शिकल देखो कैसी हो रही है अब चीज़ सी। नहाते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। और हमारे यहाँ पे लाइट वाले से ड्रामा कर रहे हैं, रोज़ लाइट भग जाती है और लाइट बहुत देर देर में आती है। कंप्लेंट करनी पड़ेगी फिर से, जैसे हमने एक बार और करी थी। टंकी में पानी खत्म हो गया गाइस, अब क्या करूं। और गाइस दिखा नहीं सकता, मेरे पूरे शरीर पे साबुन के झाग लग रहे हैं, और अब टेंशन हो रही है। पानी तो बिल्कुल भी खत्म हो गया, और मुंह तो धो ही लेता हूँ, उससे तत्ता सा पानी आ रहा है। और मैं जाता हूँ पड़ोसियों के घर पे, क्या पता यार शर्म सी हो रही है, तो उन्हें लपेटते हैं फटाफट जाते हैं। तो स्कूल जाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। तो बताऊँ आज क्या हुआ मेरे साथ। आज टंकी में पानी खत्म हो गया। आप लोगों ने ये सीन तारक मेहता में देखा होगा, लेकिन आज मेरे साथ ना रियलिटी में हो गया। और मेरी आंखों में साबुन लग रही थी और पूरे शरीर पे साबुन, तो और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो फिर मतलब गाइस मैंने क्या करा, फिर मैंने तौलिया बेटा पड़ोसी के घर पे गया और एक बाल्टी पानी लेकर आया। साबुन लग रही थी शरीर पे, थोड़ी शरीर से मैसेज हुई थी। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ स्कूल, और आप लोगों को मिलूंगा स्कूल से आने के बाद, और चलते हैं। और आज हमारे घर में ठंडा पानी भी नहीं है, तो इसलिए मैं स्कूल में से ले लूँगा दोस्तों से। मैं सबको पिलाता हूँ तो लोग बागों को भी तो फर्ज बनता है कि वो भी पिलाएं। तो मैं स्कूल में से तो आ चुका हूँ। तो जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो मेरे बाल चंपू जैसे होते हैं, लेकिन स्कूल से आते आते देखो आप लोग कितने मस्त लग रहे हैं मेरे बाल। और मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है। और आज मेरे स्कूल में ना मैंने पेन से ना अपने दोस्त से एक कुंडूल सा बनवाया था। देखो वैसे फोटो में तो अच्छा आ रहा, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है।
तो मुझे लग रही है भूख, तो अब मैं बनाता हूँ मैगी। आज जो मम्मी जी ने सब्ज़ी बनाई है ना, भरमे की सब्ज़ी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं लेकर आ जाऊँगा। तो अब बनाते हैं मैगी, वो भी वेजिटेबल वाली। देखो कितना कुंडल में कितना मसला, कुंडल ही है ना। हाँ, मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, तो मैं लेकर आ चुका हूँ मैगी का पैकेट। और अब आई है लाइट, जब से अब आई है लाइट। और अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी जब मैं स्कूल से आया था, फिर भग गई थी। और देखो अब इतनी देर में आई है। तो अब बनाते हैं मैगी। और काश मेरी मम्मी घर पे रहती और मुझे गर्मा गर्म खाना मिलता खाने को, लेकिन मुझे मिलता है संडे वाले दिन। संडे वाले दिन ना मज़ा आ जाता है, मेरी मम्मी घर पे रहती है। और अब बनाते हैं मैगी। आप लोग सोचते रहते हो कि मैगी मैगी खाता रहता है, और गाइस मुझे हमारे यहाँ पे सब्जी मिलती है, लेकिन दूर जाने में हल्का सा आता है। गर्मा गर्म मैगी बन के तैयार हो चुकी है। मैगी कम, सब्जी ज़्यादा लग रही है और भूख लग रही है, तो अब खाते हैं। तो आज मैं मैगी के साथ खाऊंगा रोटी, क्योंकि भूख लग रही है। और मैंने चला रखी है सामने मूवी, तो अब देखते हैं कोई मूवी। गाइस मेरा मूवी देखने का मन था, लेकिन खाना खाने के बाद ऐसी नींद आई थी, मैं पूरे 2 घंटे के लिए सो गया। और टीवी भी चलता रहा, मेरा ऐसा मन भी नहीं कर रहा कि चल उठ के टीवी बंद कर दूँ। टीवी बंद करने की हिम्मत नहीं हुई थी। और अब मैं उठा हूँ तो अब बाहर आके लेट गया, बाहर से लेट गया आके, क्योंकि लाइट भग गई और यहाँ पर हवा चल रही है, तो थोड़ा सा सुकून है। और मैं लेट कर ही वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारी देसी खाट, तो ऐसे दिखेगी, मस्त लेटा तुम्हारा भाई। गाइस तुम्हारा भाई आगे आके यहाँ पे इसलिए बैठ गया क्योंकि मेरे मोबाइल में तो नेट खत्म हो गया और हमारे घर के सामने लग रहा वाईफाई। तो मैं चाहूँ तो अपने पीछे घर में ही बैठ कर नेट चला सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर स्पीड नहीं आती, तो इसलिए तुम्हारा भाई यहाँ बैठा हूँ वजह से। और नेट की स्पीड आ रही है, तो कभी वो भी वीडियो देख ले। भैया वाईफाई का पासवर्ड मत बदल दे, गरीब आदमी हूँ, नेट भी नहीं होता तो मैं तो वाई नेट चला रहा हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। डेली नहीं चलाता मैं, कभी कभार ही चलाता हूँ जी। भैया बंद मत करना। तो अब थोड़ी देर में खान सर की वीडियो देख रहा हूँ, जो कि हिस्ट्री के बारे में, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा समझाते हैं। यूट्यूब पर देखो। तो आज पता मैंने, आज हमारे घर में सब्जी नहीं बनी, पता रोटी मैंने आज कैसे खाई। आज मैं दुकान से चिल्ली पोटैटो लेकर आया था, उसके साथ रोटी खाई थी गर्मा गर्म। और मेरी मम्मी ने, आज मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने अपने लिए दलिया बनाया था। और दलिया खाता नहीं मैं, खाता हूँ तो चटपटा खाता हूँ, और उन्होंने बनाया था बिना मिर्ची वाला, और मेरे को अच्छा लगता नहीं, तो इसलिए मैंने मजबूरी में चिल्ली पोटैटो की रोटी के साथ खाई थी। पहली बार देख रहे होंगे आप लोग कि कोई चिल्ली पोटैटो के साथ रोटी खाता होगा गाइस, बस थोड़ी मजबूरी थी। और कल सुबह बनेगी हमारे घर पे कढ़ी। तो गाइस अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो सॉरी गाइस, आजकल ब्लॉग में मज़ा नहीं आ रहा हो गाइस, जैसी ज़िंदगी चल रही है मैं आप लोगों को वैसे ही दिखा रहा हूँ।